दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम। आज बात करेंगे एक सबसे बड़े रहस्य की, एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में मुंबई पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, एक ऐसा रहस्य जिस पर ध्यान अभी फ़िलहाल सीबीआई या फिर एनसीबी या ईडी या इनमें से जो भी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उनका ध्यान नहीं गया, या हो सकता है यदि ध्यान गया भी होगा तो उन्होंने उसकी जाँच बखूबी नहीं की या इस पूरी कड़ी को जोड़कर नहीं देखा, या देखा तो ये बात ओपन नहीं आई। जो मैं बताने जा रहा हूँ निश्चित तौर पर वो एक रहस्य की बात है। आप 1993 से लेके 2020 तक का पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर कूपर हॉस्पिटल जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ उसका रहस्य क्या है। दोस्तों, जो कूपर हॉस्पिटल है वो वास्तव में बीएमसी के अंतर्गत आता है। बीएमसी मतलब अभी वही बीएमसी की बात कर रहा हूँ मैं जिसने अभी कंगना रनौत का घर गिराया था। बीएमसी मतलब बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसी के अंतर्गत कूपर हॉस्पिटल आता है। वास्तव में इसका जो नवीनीकरण हुआ वो अभी 2014 में हुआ, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1969 में हुई थी, और उसके बाद पहले ये मैटरनिटी हॉस्पिटल कहा जाता था। ये लगातार इसमें जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका पोस्टमार्टम यहीं होता रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1993 में जब दिव्या भारती की हत्या हुई तो उनका जो पोस्टमार्टम था वो भी कूपर हॉस्पिटल में हुआ। उसके बाद फिर गुलशन कुमार, उनका भी पोस्टमार्टम यहीं हुआ। उसके बाद आप जिया खान को देखिए, उनका भी यहीं हुआ। अभी सुशांत सिंह राजपूत का यहीं हुआ। दिशा सलियन का भी कूपर हॉस्पिटल में हुआ। मतलब जितनी भी संदिग्ध मौतें हैं उनका जो पोस्टमार्टम है वो कूपर हॉस्पिटल में हुआ, और शायद कूपर हॉस्पिटल इस बार लापरवाही कर गया। वो पोस्टमार्टम में सुशांत सिंह राजपूत के टाइम लिखना भूल गया, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कहते हैं सब दिन का चोर, यानी आप हर रोज़ चोरी करते हो तो एक बार आप पकड़ जाओगे, और कूपर हॉस्पिटल के साथ ऐसा ही हुआ है। हर बार की चोरी इस बार लगभग पकड़ते नज़र आ रही है, पकड़ में आ जाएगी। वैसे जो एम्स है उसकी टीम ने कूपर हॉस्पिटल से जो सवालात किए थे उसका जो जवाब है कूपर हॉस्पिटल नहीं दे पाया है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि कूपर हॉस्पिटल पूरी तरीके से फ्रॉड और संदिग्ध है। इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से सरकार के इशारे पर काम करते हैं। 1993 में, सिंपल सी थ्योरी है दोस्तों, 1993 में दिव्या भारती से लेकर अब तक का आप यदि कैलकुलेशन कीजिएगा तो अब दिखेगा। वैसे अभी दूसरे फील्ड में यदि आप बात करिए तो आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार होते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा होता है। अब जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा होगा निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार भी सबसे ज़्यादा वहीं होगा। गवर्नमेंट सेक्टर पर जनरली सवालात कम होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर पे जल्दी कोई जांच नहीं करता, और गवर्नमेंट सेक्टर में किसका जाता है? पैसा सरकार का जाता है। यदि कोई एमडी, डीएम, एमपी, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी भ्रष्टाचार करता है, कोई भी पैसे खाता है, लूटता है, तो वो जो लूट होती है वो उसकी नहीं होती, वो देश की होती है, वो सरकारी संपत्ति की लूट होती है, किसी का कुछ नहीं जाता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो स्वामित्व है किसी एक व्यक्ति या किसी एक ट्रस्ट पर होता है, और वो ट्रस्ट जनरली किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को नहीं होने देता, या उसके पास जो लिमिटेड मनी है तो उस लिमिटेड मनी में बराबर ट्रस्ट की नज़र बनी रहती है। दोस्तों, 14 जून 2020 को जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई तब से लेकर अब तक लगातार महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में है। यदि आप इस पूरे मामले को, पूरे वाक़या को आप फोकस करते होंगे, आप ध्यान देते होंगे तो आपने देखा होगा कि शुरू से ही महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की जो भूमिका है वो संदिग्ध रही है। सीबीआई का सबसे ज़्यादा विरोध भी इन्होंने किया है, और जिन जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत का पक्ष लिया या न्याय की बात की, जस्टिस की बात की, ये उनके विरोध में हो गए। मतलब सुशांत सिंह राजपूत की जाँच में सबसे ज़्यादा तकलीफ शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे, उनके बेटे, इन सब को हो रही है, मुंबई पुलिस को हो रही है, बीएमसी को हो रही है। मतलब सरकार के अंतर्गत आने वाली जितनी एजेंसियां हैं उन सबको तकलीफ हो रही है। सेंट्रल एजेंसी को ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, बिहार पुलिस से लगातार इनकी तनातनी रही है। पूरा का पूरा जो मामला है वो एक पक्षी दिखाई देता है, वो ये कि पूरा का पूरा मामला हत्या से जुड़ा हुआ है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या हुई है वो उसी व्यक्ति ने की है जिसने दिशा सलियन की हत्या की है। दोनों हत्याओं को जोड़कर देखा जाए तो लगभग एक जैसी फिनोमिना दिखाई देती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं कूपर हॉस्पिटल की बात कर रहा था, तो मैं आपको बता दूं कूपर हॉस्पिटल्स
गवर्नमेंट सेक्टर से है तो निश्चित तौर पर ये लाजमी है कि इसमें ज़ोरदार भ्रष्टाचार हुआ होगा और जी भर के भ्रष्टाचार होता रहा है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई, सशंकित डेथ हुई, जिनके ऊपर शंका रही है, डाउट रहा है, उन सारे डेथ्स को इन्होंने आत्महत्या बना दिया। पूरे के पूरे डेथ्स को इन्होंने पूरी तरीके से जस्टिफाई कर दिया कि इसमें किसी का हाथ नहीं है। यदि पूरे मामले में यदि जाँच की जाए तो आप देखेंगे कि जो जिया खान है उसके मौत पर भी सूरज पांचोली अभी सलाखों के पीछे जा सकता है। तो दोस्तों, ये रही इंडिया लाइव स्ट्रीम की समीक्षा। हमारा मतलब था कि कूपर हॉस्पिटल इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा संदिग्ध है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ की डेथ हुई वो कूपर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम हुआ और सबकी सच्चाई को छुपाया गया। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या फिर वहाँ का जो प्रशासन है बहुत जल्दी कम पैसे पर बिक सकता है। यदि आपने किसी अच्छे नेता से टर्म्स बना लिया है तो आपका काम इजली हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मामले को रफा दफा करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इस मामले पर लकी रहे कि उन पर सीबीआई जांच बैठी है। सीबीआई जांच चल रही उनकी हत्या पर और निश्चित तौर पर उम्मीद ये की जा रही है कि इस पर कुछ न कुछ रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी और जो दोषी है वो सलाखों के पीछे जाएगा। दोस्तों, बने रहिए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ में फिर एक नए खुलासे और नए खबर के साथ में। यदि आपने इंडिया लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमारे साथ। आने वाले हर बड़ी खबर, क्षेत्रीय खबर, आपके ज़िले की खबर और प्रदेश और देश की सबसे बड़ी खबरों के लिए आप जुड़िए इंडिया लाइव स्ट्रीम के साथ।